नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 24 सितंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 3,848 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है, जिनका कार्यकाल सितंबर और अक्टूबर 2025 में समाप्त होने वाला था। इस निर्णय के तहत वर्तमान सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि तत्काल नए पंचायत चुनाव करवाना संभव नहीं होने के कारण यह कदम उठाया गया है। बता दें, इन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 15 अक्टूबर 2025 तक समाप्त हो रहा है। अब इन पंचायतों में वर्तमान सरपंच नए चुनाव होने तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। उनके सहयोग के लिए एक प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें उप सरपंच और वार्ड सरपंच शामिल होंगे। यह समिति निर्वाचित पंचायतों की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अफजल गुरु की कब्र को तिहाड़ जेल से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका हाल ही में दायर की गई थी, जिसमें दलील दी गई थी कि अफजल गुरु की कब्र तिहाड़ जेल परिसर में नहीं रहनी चाहिए। कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में दखल की जरूरत नहीं है। बता दें कि अफजल गुरु संसद हमले का दोषी था, जिसे 2013 में फांसी दी गई थी। उसका शव जेल परिसर में ही दफनाया गया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज फिल्म स्टार्स का तांता लगा, क्योंकि सिनेमा में अपना प्रेरणादायक योगदान देने वाले स्टार्स को बेहतरीन फिल्मों और अपनी अदायगी के लिए पुरस्कारों से नवाजा गया। अवार्ड मिलने वालों की लिस्ट में रानी मुखर्जी, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और मोहनलाल जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। इसी बीच गौरी खान ने अपने पति शाहरुख खान की तारीफ कर बधाई पोस्ट शेयर किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने नंदकिशोर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव और पेंशन विभाग के निदेशक को पेश होने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने पैरवी की। नंदकिशोर शर्मा 8 अप्रैल 2025 को वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पद से रिटायर हुए थे। अस्पताल ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया कि उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है। इसके बाद उन्हें न तो पेंशन और न ही ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभ मिले। जोधपुर में पंचायत राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रवास पर हैं। सर्किट हाउस में शिक्षकों के तबादले के बाद अनेक शिक्षक अपनी व्यक्तिगत परिवेदना लेकर पहुंचे। मंत्री दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने शिक्षकों ने कहा कि पैसे लेकर ट्रांसफर होते हैं। शिक्षकों ने उस समय के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री को कहा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा के समय शिक्षकों के पैसे लेकर तबादले किए जाते थे। हमारे यहाँ ऐसा प्रचलन नहीं है। यह सिर्फ प्रचलन कांग्रेस के समय हुआ करता था। सोशल मीडिया पर हर दिन कई अनोखे वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन दिनों राजस्थान के जयपुर के गलता जी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस वीडियो में एक शरारती बंदर विदेशी जोड़े के कंधे पर बैठकर न केवल उनके साथ पोज दे रहा था, बल्कि खुद ही सेल्फी भी क्लिक कर रहा है। यह मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यह वायरल वीडियो में इंस्टाग्राम के अकाउंट के हैंडल से शेयर किया गया है, जिसमें जयपुर के प्रमुख तीर्थ स्थलों के गलता जी का है। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में भारी बारिश के कारण बंद की गई हाथी सवारी अब फिर से शुरू हो गई है। यह खबर पर्यटकों और हाथी मालिकों दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, लेकिन इसके साथ ही सवारी का शुल्क 1500 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है। वन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आमेर महल के अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण महल जाने वाले रास्ते पर रामबाग की दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाथी सवारी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर साल 2020 के राजनीतिक घटनाक्रम का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश सिर्फ एक षड्यंत्र नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल थी। गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा, एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरेटिकल होता है। मेरी सरकार गिराने का पूरा कांड प्रैक्टिकल था, जो हकीकत में था। गहलोत का यह बयान तब सामने आया जब उसे 2020 में सरकार गिराने की कथित साजिश के मामले में कोर्ट द्वारा एफआईआर मंजूर किए जाने के बारे में पूछा गया। इस पर गहलोत ने जोर देकर कहा, एफआईआर देने से कोई क्रिमिनल केस खत्म नहीं होता। कोर्ट ने इसे खारिज नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि एफआईआर देने से केस खत्म नहीं होता। सोने चांदी के दाम आज यानी 24 सितंबर को गिरावट हुई है। इंडिया बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपए से गिरकर 1,14,044 रुपए पर आ गया है। इससे पहले ये 1,14,314 रुपए पर था। ये इसका ऑल टाइम हाई भी है। वहीं चांदी भी 362 रुपए से गिरकर 1,34,905 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले यह 1,35,267 रुपए पर थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के खेल कोटा नियमों में हुए बदलाव और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता के खिलाफ अनेक खिलाड़ियों ने सीकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
खिलाड़ियों ने सेट एग्जाम रद्द करने की मांग की और जमकर नारेबाजी की। युवा नेता यश जलधारी ने बताया कि राजस्थान हमेशा से खेल प्रतिभाओं की धरती रहा है। हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर राज्य व देश का मान बढ़ाते आए हैं। खेलो इंडिया जैसे प्रयास सराहनीय है, लेकिन हालिया बदलाव ने हजारों खिलाड़ियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2020 और 22 की भर्तियों में सीनियर नेशनल फेडरेशन कप व नेशनल गेम्स में भाग लेने पर 17 अंक और जूनियर सब जूनियर चैंपियनशिप पर 16 अंक मिलते थे। अजमेर के शास्त्री नगर स्थित राम भवन के पास शराब का ठेका खुलने को लेकर क्षेत्रवासियों की ओर से बुधवार को प्रदर्शन किया गया। क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने हाथ में तख्तियां लेकर विरोध जताया और रास्ता जाम किया। सूचना मिलने पर सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा के साथ सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की ओर से मामले में समझाइश कर मामला शांत करवाया गया। क्षेत्र के लोगों के मामले में ठेके को बंद करवाने की मांग की गई है। पंजाब सरकार अब तकनीक को जनता की भलाई का सबसे बड़ा हथियार बना चुकी है। पंजाब अब सिर्फ राजनीति से नहीं, तकनीक से भी बदलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने एक और ऐतिहासिक पहल की है। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहां ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और आंखों की खामियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण लॉन्च कर दिए गए हैं। सरकार का यह कदम न सिर्फ पंजाब की महिलाओं बल्कि पूरे समाज को एक नई सुरक्षा देगा, क्योंकि कैंसर जैसी घातक बीमारियों की समय पर पहचान ही इलाज का सबसे बड़ा हथियार है। ऊर्जा लेखा कर्मचारी संगठन झुंझुनू ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर प्रबंध निदेशक अजमेर डिस्कॉम के नाम से सहायक अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष शेर सिंह मान ने बताया कि उनकी मांगों का मुख्य उद्देश्य लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के जुनायचा खुर्द सीमा के 2 अलग अलग खंडरों में कुओं में यूपी निवासी अशोक पुत्र दशरथ सिंह व विकास पुत्र गोविंद सिंह के शव बरामद हुए हैं। दोनों मृतक यूपी के बलिया से जयपुर में सस्ता जनरेटर खरीदने के लालच में आए थे। थानाधिकारी मनोहर लाल ने बताया कि यूपी के बलिया के अधेला निवासी निर्भय नारायण ने बलिया थाने में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट 19 सितंबर को दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अशोक को जयपुर में 9 लाख की कीमत का जनरेटर 3.5 लाख में देने की कहकर ऑनलाइन ठग गिरोह सदस्य ने बुलाया था। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के दाम नरम गरम नजर आए। यहां आज थोक मंडी में टिंडा, शिमला मिर्च और खीरा के दाम चढ़े हुए दिखाई दिए, तो वहीं भिंडी, फूल गोभी और बैंगन के दाम स्थिर दिखाई दिए। आज थोक मंडी में टिंडा के दाम 40 से 65 रुपए किलो बोले गए। वहीं शिमला मिर्च भी 55 से 40 के बीच बिकी, तो पाली हाउस खीरा के दाम आज 28 से 34 के बीच बोले गए। अन्य सब्जियों के दाम मंडी में स्थिर नजर आए। दूसरी ओर मुहाना सब्जी मंडी में आलू प्याज मंडी में आज भी आलू प्याज के दाम स्थिर रहे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।